ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति 20 अगस्त 2024 को मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 28 नवंबर 2024 तक मृगशिरा नक्षत्र में ही रहेंगे। बृहस्पति देव वर्तमान समय में धन की राशि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव जो है वह सभी 12 राशियों पर व्यापक तौर पर पड़ने वाला है। तो आइए जानते हैं कि मकर राशि पर गुरु के नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को सबसे बेहतर ग्रह माना जाता है, सबसे ज़्यादा शुभता प्रदान करने वाला ग्रह माना जाता है। गुरु को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, व्यक्ति के जीवन में जो हम ये कहते हैं ना कि जो गेन्स होता है या धन वृद्धि होती है, उसको भी बृहस्पति ही प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है, क्योंकि इन्हें पति का कारक कहा जाता है। इसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, जुडिशरी का फील्ड, इन सभी क्षेत्रों को बृहस्पति से जोड़कर भी देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में मकर लग्न और मकर राशि के यदि आप हैं तो आइए जानते हैं कि बृहस्पति का यह जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है यह आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेगा। देखिए, 20 अगस्त 2024 से लेकर 28 नवंबर तक मकर राशि वालों आपके जीवन में कुछ शुभ घटनाएं अवश्य घटित होंगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की यदि हम बात करते हैं तो हालांकि आपके लिए योग कारक प्लैनेट नहीं होते, लेकिन शास्त्रों के अनुसार गुरु का पंचम भाव से गोचर करना बेहद ही शानदार माना जाता है। बृहस्पति आपके तीसरे और इसके साथ ही 12वें भाव के स्वामी होकर पंचम भाव से गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप यह समय अवधि स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए बेहद ही शानदार रहने वाली है। यदि आप काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे बाहर जाकर पढ़ाई करने के लिए, तो उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं, आपको अच्छे अवसर की प्राप्ति होगी। नई जगह पर आप एडमिशन ले सकते हैं, हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो परिस्थितियां आपके लिए बेहद ही शानदार रहेंगी। पढ़ाई लिखाई के मामले में आपके लिए बेहतर समय रहेगा। वही वरिष्ठ शिक्षकों का, अधिकारियों का भी आपके जीवन में सहयोग अवश्य देखने को मिलेगा। तो यह स्थिति आपके लिए बेहद ही शानदार है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी वगैरह कर रहे हैं उनको भी इस समय अवधि के दौरान प्रयास अवश्य करना चाहिए। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि भाग्य के भरोसे आपको नहीं बैठना है, आपको अपना एफर्ट्स जरूर डालना होगा। इसके अतिरिक्त यदि बात किया जाए तो संतान को लेकर भी यहाँ पर गुड न्यूज प्राप्त होने वाली है। यदि आप मकर लग्न या मकर राशि के हैं तो जो लोग नव दंपति हैं, संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं तो उनको संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। यदि आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो यह टाइम फ्रेम आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। साथ ही संतान के करियर को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंताएं थी तो इस समय अवधि के दौरान वह चिंताएं दूर होंगी। देखिए, जब हम मंगल की बात करते हैं तो मंगल आपके चतुर्थ और लाभ भाव, इच्छा पूर्ति के भाव के स्वामी हैं, और देवगुरु बृहस्पति जब मंगल के नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में हैं तो ऐसी स्थिति में इस समय अवधि के दौरान आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण हो सकती है। इसके साथ जो लोग स्पोर्ट्स के फील्ड से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन का काम करते हैं, कंसल्टेंसी या टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह समय अवधि शानदार साबित होने वाली है। हालांकि आप शनि की 7.5 में जरूर चल रहे हैं, लेकिन शनि की 7.5 का यहाँ पर अंतिम चरण चल रहा है, तो यह स्थिति आपके लिए बेहतर है। कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थितियाँ नहीं है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जब मंगल के नक्षत्र में आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपको अपने पारिवारिक जीवन का ध्यान अवश्य रखना होगा। घर परिवार में थोड़ा सा विसंगतियाँ या लड़ाई झगड़े की स्थितियाँ बन सकती हैं, तो इसको लेकर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वही माता जी की हेल्थ को लेकर भी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता इस समय अवधि के दौरान रहेगी। हालांकि भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप कोई कार्य करना चाह रहे हैं, मकर लग्न या मकर राशि वाले हैं, तो प्रयास आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको सफलता प्राप्त हो पाएगी। यदि आप कोई भूमि भवन वाहन परचेज करना चाहते हैं तो जल्दबाजी में आपको कोई निर्णय नहीं लेना है, इस बात को आप नोट करके चलिएगा। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो नेम फेम के लिए आपके लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। जो लोग ऐसे किसी फील्ड से जुड़ाव रखते हैं जो कि ट्रांसपोर्टिंग का है, यात्रा से जुड़ा हुआ है,
ठीक है। इसके अतिरिक्त कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, साथ ही ऑनलाइन के किसी भी पोर्टल के साथ में आप काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, क्रिएशन का काम, ठेकेदारी वगैरह का, कंस्ट्रक्शन लाइन का, इन फील्ड से आपको बेहतरीन लाभ अवश्य प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम अमृतमय दृष्टि है वो आपके नवम भाव पर पड़ेगी, तो यह समय आपके लिए विदेश यात्राओं का रहेगा, लंबी दूरी की यात्रा होगी, विदेश जाना चाह रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा। यदि आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो यह समय आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। यदि आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, विदेश में हैं आप, तो यहाँ पर आपको शुभता अवश्य मिलेगी। हालांकि इस समय अवधि के दौरान पिता के साथ संबंध बेहतर होंगे, आपके पिता के करियर में उनको ग्रोथ मिलने वाली है। जो लोग हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, हो सकता है मकर लग्न या मकर राशि के आपने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी, तो अभी आपको नया अवसर आएगा। आप धर्म कर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति आपका झुकाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आप धार्मिक यात्राएं भी इस टाइम फ्रेम के दौरान बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, क्योंकि गुरु पंचम से गोचर कर रहे हैं, तो आपके ये नवम को देख रहे हैं, तो मंदिरों में दर्शन के लिए है ना, ऐसी स्थितियाँ बनेंगी। और आप अपने जीवन साथी के साथ भी लंबी दूरी की यात्रा करते नजर आएंगे, तो यह स्थिति मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। भाग्य का भरपूर सहयोग यहां पर आपको मिलता नजर आएगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में तरक्की, मान सम्मान की प्राप्ति, नौकरी को लेकर कोई समस्या चल रही थी वह समस्या दूर होगी, क्योंकि यहां पर भाग्य आपका प्रबल रहेगा, तो भाग्य के द्वारा आपके लिए कुछ चीजें होती नजर आएंगी। लेकिन मैंने क्या कहा कि आपको भाग्य के भरोसे से बैठना नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं से आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगी, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त देखिए, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है ना, 7वीं दृष्टि, वह आपके 11th हाउस पर पड़ रही है, जहां पर ऑलरेडी जिसके स्वामी मंगल देव बनते हैं, तो ऐसी स्थिति में कमीशन से जुड़े काम आपके लिए लाभकारी रहेंगे। साथ ही रुका हुआ फंसा हुआ पैसा इस दौरान प्राप्त होगा। आय के नए स्रोत आपके डेवलप हो सकते हैं। हो सकता है आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के साथ में एक और बिजनेस आप शुरू कर दें। आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के साथ में कुछ अलग से साइड इनकम के आप कोई काम शुरू करेंगे, तो वहां पर भी आपको सफलता मिलेगी। बड़े भाई बहनों से लाभ मिलेगा। समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सोशल सर्कल आपका यहाँ पर बढ़ने वाला है। यह स्थिति बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगी। नौकरी में कोई परेशानी थी वह दूर होगी। अगर आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आपके लिए लाभकारी समय बना हुआ है। यह समय आपको बेहतरीन सुविधा देने वाला होगा। वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण रूप से सहयोग भी दिलाने वाला होगा, है ना। कुछ नए लोगों से, आपके मित्रों से मुलाकात भी हो सकती है। तो यह स्थिति मैं अच्छा देख रहा हूँ। यहाँ पर धन की स्थिति, धन लाभ की स्थिति भी बेहतर आपके लिए रहेगी। धन अच्छा आने वाला है ना, तो ये स्थिति बहुत बेहतर रहेगी। नौकरी वालों के लिए तो मैं बहुत अच्छा देख रहा हूँ। हाँ, यदि आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो बिजनेस व्यापार में सफलता प्राप्ति के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि आपके 7वें भाव पर राहु की दृष्टि है, तो एक चीज ये रहेगा कि व्यापार में आप अपने कस्टमर्स को तो अट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन उनके साथ में ओवर कमिटमेंट करने से आपको बचना है। सिर्फ ये चीज अगर आप ध्यान रख पाते हैं तो बिजनेस व्यापार से भी आपको सफलता मिलेगी। इसके साथ यदि आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, है ना, किसी भी प्रकार से फोटोग्राफी वगैरह का काम करते हैं या अन्य इसके अतिरिक्त भी कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान की अपना शॉप वगैरह चलाते हैं, तो भी निस्संदेह धन लाभ की स्थिति यहां पर बनेगी। साथ ही विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। लेकिन मकर लग्न और मकर राशि वालों, देखिए, कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में सफलता आपको मिल रही है, ये भी बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि लगन पर देवगुरु बृहस्पति की नीच की दृष्टि है और आप शनि की 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं। तो यदि आपकी दशाएं खराब चल रही हैं तो इस समय अवधि के दौरान वाहन वगैरह आप धीमी गति में चलाइएगा। चोट चपेट दुर्घटना होने के योग दिखाई देते हैं। और आपके अगर आपने अपने खान पान पर नियंत्रण नहीं रखा तो मोटापे से आप परेशान हो सकते हैं, आपका वजन बढ़ सकता है, तो इसका आपको सदैव ध्यान रखना है। कार्यस्थल में, नौकरी हो, बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको एक बात का ये ध्यान रखना है कि इस समय अवधि के दौरान आप शेयर मार्केट वगैरह में पैसा नहीं लगाइएगा। शेयर मार्केट वगैरह से पैसे में आपको नुकसान होगा। दूसरी स्थिति हो सकता है कि आप छोटे छोटे अमाउंट लगाएंगे तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन अचानक से यदि आपने बड़ा अमाउंट लगाया तो पैसा आपका डूब जाएगा। इसको लेकर आप सतर्क रहिएगा। वाणी पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। हो सकता है कि आप अपनी वाणी की वजह से काम को खराब कर लें, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। अगर आप कर्ज में दबे हुए हैं तो कर्ज से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। कोर्ट कचहरी में लाभ मिल रहा है, तो चीज़ें आपके लिए बृहस्पति यहाँ पर अच्छा करते नजर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। देखिए, मकर लग्न और मकर राशि वालों, आप शनि की 7.5 में चल रहे हैं, तो आपको केवल और केवल उपाय ये करना रहेगा, भगवान शिव की आराधना करें। शनि की दृष्टि भी आपके 8वें भाव पर है, तो अपने स्वास्थ्य के लिए आप भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक कर सकते हैं। अभी सावन का भी महीना चल रहा है, तो स्थिति बेहतर है आपके लिए। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति से रिलेटेड अगर आपको समस्या आ रही है, मैरिटल लाइफ में दिक्कत आ रही है, स्त्री हैं आप, ठीक है, महिला हैं, तो आप अपने नहाने के पानी में हल्दी डालिए, ठीक है, और गुरुजनों का सम्मान कीजिए और धार्मिक बने रहिएगा। धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत अवश्य होगी। अकल्ट एस्ट्रोलॉजी से लाभ मिलेगा, रिसर्च से भी लाभ मिलेगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं